वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेरी नाइस। आज एक बार फिर हमारे पास दो बड़े गेस्ट। बजट ही इतना है कि छोटे गेस्टों से बात ही नहीं बन पा रही। जो हमारे पहले गेस्ट हैं, मुल्क के मारूफ एंकर, जियो पे एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं आपस की बात, आपकी भरपूर तालियों में द अमेजिंग मुनीफ फारूक। कादिर हज़रात, आज की जो हमारी दूसरी गेस्ट है वो मेरे वालिदैन को पसंद है, वो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, वो मेरी बेटी को भी पसंद है। पाकिस्तान की टॉप कॉमेडियन, आर्टिस्ट, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द ग्रेट बुशरा अंसारी। यस, बसती रहनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि अब ये फॉर्मूले पुराने हो चुके हैं, लेडीज फर्स्ट। हाँ नहीं भाई, ये पुराने हो चुके हैं। अब एक एज के बाद ना, 40 के बाद लेडीज और मर्दों में फर्क नहीं रहता। अभी भी 2 साल बाकी हो गए ना फिर तो मैडम। हाँ अच्छा भाई। मुनीफ भाई, आपका शो है आपस की बात। जा जब ये आपस की बात थी तो आप टीवी पे क्यों कर रहे हैं? इतनी वो आपस की बात है कि वो शायद लोगों को बतानी चाहिए। हाँ, वो हम सबकी आपस आपस की बात। हम सब लोगों के साथ, व्यूअर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ की आपस की बात। ये बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको छेड़ भी नहीं सकता इस बात नहीं, को। इसका क्या होता है कि जब आप किसी की चुगली करने लगते हैं तो इधर उधर देखे थे कि आपस की बात है। बट यहाँ तो हम सबकी चुगलियाँ सबके सामने करते हैं। अच्छा बुशरा आपा, आप एक्टर, कॉमेडियन, राइटर, यानी कि सिंगर में सबसे ज्यादा क्या है? आप गाने आपके, मैंने वो मुझे याद है माइकल जैक्सन का जो आपने वो बनाया था पूरा पैरोडी, इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ। फिर आप कॉमेडी में तो आप, अक्सर लोग कहते हैं मुइन अख्तर, उमर शरीफ, मगर मुझे ऐसा लगता है मुइन अख्तर, उमर शरीफ, बुशरा अंसारी, ये ट्रियो जो था वो पाकिस्तान का टॉप कॉमेडी ट्रियो था। बिल्कुल। अच्छा मैम, इसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? हाय, जो गाने का मजा आता है ना, वो किसी चीज का नहीं आता। अब मैं 2 बोल तो सुनूंगा आपसे। आप अच्छा, 2 बोल तो बुरी बात होते हैं। आपने कितनी दफा वो 2 बोल सुना? ये डर लगता है ना कि असल में बजट इतना सा था कि मैं 3 बोल दूं तो बोले नहीं भाई 2 बोल का ही बजट था। हाँ नहीं, गाने का मजा बहुत है, लेकिन सच्ची बताऊं उसके बाद लिखने का भी बहुत मजा है। मैं क्या कहती हूँ कि कभी कभी लिखने में भी अच्छा सुर लग जाता है। हाँ वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। नजम सेठी के साथ अपने अरसा गुजार, अब वो चले गए अपनी चिड़िया लेके, अब आपकी अपनी पर्सनल चिड़िया है। उनकी चिड़िया में और आपकी चिड़िया में क्या फर्क है? देखिए, मेरी चिड़िया जो है वो सोमो सलाद की पाबंद है। शरीफ चिड़िया? जी, शरीफ चिड़िया। और वो रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहती। कभी आपने नजम साहब की चिड़िया अपनी आंखों से देखी है? नहीं, लेकिन वो मैं अब आपको क्या बताऊं कि वो इतनी छोटी चिड़िया, इतनी छोटी और इतनी कैरेक्टरलेस चिड़िया थी कि वो हर किसी के साथ सेट हो जाती थी। सही है। इसको यहीं पे तमाम करेंगे इस डिस्कशन, कहीं चिड़िया उड़ना चाहिए। अच्छा मैम, आपकी केमिस्ट्री किसी से मैच करती थी अपने जमाने में? हाँ, अनवर मकसूद और मुइन अख्तर? मेरा जमाना अभी तक है वैसे। हर जमाना ही आपका जमाना है, मेरे अब्बू के जमाने में किसी से केमिस्ट्री मैच करती? हमेशा मुइन से, अनवर साहब से, बेरोज से, हाँ। बहुत। मगर रोमांटिक केमिस्ट्री मैच नहीं करती थी? नहीं नहीं नहीं, आपकी वो वाली? नहीं, वो तो क्या ही बताएं, वो तो हमारे सहेले थे सब। हमने कभी उनको मर्द नहीं समझा, उन्होंने कभी औरत नहीं समझा। हम क्या करते थे मजे की बात, हम सब खवातीन गर्ल्स, हम खाने करते, लंच पे डिनर पे चले जाते थे। मैं, सबा, रुबीना, अशरफ, लेडीज लोग, हाँ, मरीना, हम लोग, तो सायरा काजमी, तो हम बेरोज को बुला लेते थे उसमें। एक दिन क्या लगा, तुम लोग सारी की सारी, कोई आदमी नहीं आता, किसी का खावन नहीं आता, मुझे क्यों बुला लेती हो? कहा हमने तुम्हें कभी मर्द समझा ही नहीं। लंदन से आपने एजुकेशन हासिल की, लोग यूजुअली वहाँ से अजाइलम हासिल करते हैं, आपने एजुकेशन मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। अब इंशाल्लाह अभी तक नहीं पड़ी, ये अभी तक कह लें आप। हाँ, अभी तक नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है, आगे भी उम्मीद है नहीं पड़ी। इस महीने की 35 तारीख का इंतजार है, खुदा न खास्ता पड़ी न जाए। अल्लाह रहे। आपने वहाँ से लंदन से हासिल की, और किस चीज़ में हासिल की? लॉ। अच्छा, एंकर को ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है वकील को? वकील को। एंकर झूठ नहीं बोलता? नहीं, एंकर अगर झूठ बोलेगा तो वो ज़्यादा अरसे तक छुपा नहीं सकता। अच्छा बुशरा मैम, सॉरी बुशी, ये हमारी ऑडियंस बैठी थोड़ी पुशी है, सवाल लेकर आए हैं, इनके पास बहुत सारे सवाल हैं, पता नहीं ये यहाँ क्यों ले आते हैं सवाल, घर पे करके ख़त्म करें, मगर ये आपस की बात यहाँ करें। ज़रूर, मैं इनके पास जाऊँगा और इनसे आप दोनों के लिए कुछ सवाल लेकर। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन है। क्या सवाल है तुम्हारा? मुनीब साहब से है कि लिफाफा सहाफ़ी क्या होता है, या आपने कभी देखे हैं या कभी बटते देखे हैं? लिफाफा सहाफ़ी का पूछ रहा है मुनीब भाई।
आप मेरी तरफ क्यों देख नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि आप हैं, कहते हैं होता क्या है, हमें क्या पता। बढ़ते देखें कभी लिफाफे आपने? देखिए, मुझे जितना अरसा हो गया है, ये ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मैं कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि फ़लाना लिफाफा सहाफ़ी है या फ़लाना जो है उसको कोई वजीफ़ा उसका लगा हुआ है। कम अज़ कम मैं इस चीज़ का गवाह नहीं हूँ। आप उनके मकान देखा करें ना, फार्म हाउस देखा करें, बड़े गाड़ियाँ देखा करें, फिर आपको समझ आ जाएगी ये लिफाफे। भी आप बड़े बड़े मेरी तरफ देख के कह रहे हैं, भाई क्या हो गया? लिफाफा देखने की क्या उन्हें जरूरत है? देखिए आपने मुनीब रेंचेस अच्छा एकड़ तक फैली हुई मुनीब रेंचेस, ये कहाँ है मुझे भी बताइए। फारूक फार्म हाउसेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुबीना। जुबीना, जाल से। जी। क्या मतलब? पहली बार सुन रहा हूँ मैं। रुबीना सुना है मैंने, जी। उदीना सुना है मैंने। गूगल करेंगे वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। मैंने रखा क्यों? मिला कैसे फिर ये नाम? पेरेंट्स ने रख दिया ना बस। पेरेंट्स ने रख दिया। नाम क्या है लेकिन इसका? मुझे पता मतलब चला है कि इसका मतलब है रोशनी, यानी कि लाइट। लाइट। पाकिस्तान में सब आपका इंतजार करते रहते हैं। यार एक फिर जुबीना चली गई यार। ये बताएं, कोई सवाल लाई हैं आप? जी, मेरा क्वेश्चन बुशरा मैम से है, बल्कि बुशी से। मैम, बारात सीरीज़ देखा हमने आपका, जिसमें आपका साइमा चौधरी का रोल था। उसमें बहुत चीज़ें थी जो अभी तक याद है, लेकिन एक जो डायलॉग हम भी घर पे बोलते हैं, ना करया करो चोरी साहब इंदियाँ गल्ला। तो वो बहुत हिट गया आपका रोल। उसके बाद आपने कहा कि आप ऐसा रोल दोबारा नहीं करेंगी कभी भी। इतना मतलब ऐसा आपने क्यों कहा? एक्चुअली वो नहीं मैंने कहा कि मैं वैसा रोल नहीं करूँगी। वो मैं जब और ड्रामे ऑफ़र होते हैं कई बार, इस चीज़ से मिलते जुलते बहुत से प्लेज़ लोगों ने किए और लिखे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, तो वो हमेशा मेरे पास आते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मैं साइमा चौधरी को किसी और ड्रामे में नहीं ठूसूँगी। मुझे वही फैमिली चाहिए जो आप लोगों को भी पसंद है। वो एक पूरा कॉम्बिनेशन, और अल्लाह रखे खैरियत रखे, हम सब मौजूद हैं, मेरे वो दोस्त भी मौजूद हैं। जब भी करेंगे मैं उसमें काम करूँगी एज साइमा चौधरी, लेकिन मैं उससे मिलता जुलता नाम नगीना रख के किसी और के ड्रामे में वो नहीं करती। मैं अपने आप रिपीट नहीं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? खदीजा। कोई सवाल लाई हो? सवाल जो है मैम बुशरा से है। उनसे पूछना चाहती हूँ इनकी खूबसूरती का राज क्या है? मतलब जैसे जैसे इनकी रीच बढ़ रही है तो वैसे वैसे खूबसूरत होती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं क्या कहती हूँ उसके जवाब में, आपने सुना होगा कई दफ़ा, मेकअप लव्स मी। आप भी तैयार हो जाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने तो अच्छी लगेंगे। इसमें कोई ऐसी मेकअप लव्स एवरीबॉडी। खदीजा, और कोई सवाल तो नहीं है? तुम क्यों इतनी प्यारी लगती हो? हाँ, ये देख। शर्मा सीख। मैं कहाँ प्यारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला, वेरी गुड। सर, मुनीब से क्वेश्चन है। पूछो ना। कि आप इतने सियासतदानों से बहस करते हैं, तो किसी सियासतदान से डर लगता है कि कहीं थप्पड़ ही ना मार दे कोई? हाँ मुनीब भाई, ऐसा होता है कि डर लगता है क्या? नहीं, मेरे ख्याल में सिवाय ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको ये देखना होता है कि वो कोई ऐसी फजूल बात ना कर दें या कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना कर दें जिसकी वजह से फिर ये हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो सारा ख़राब हो जाए, माहौल ख़राब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तैयबा। हैं? तैयबा। तैयबा, क्या करती हो? स्टडी करती हूँ। वेरी गुड। कोई सवाल लाई हो? जी। पूछो। मैम के लिए क्वेश्चन है कि आपने कार्टून कैरेक्टर में एज अ डटी का रोल प्ले किया हुआ है ना? हाँ, एड में। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक दो लाइंस डटी की आवाज़ में प्लीज़। वो एक एनिमेशन फिल्म बनती थी, एक सोप की। एक ऐड था। हाँ, वो साबुन हम का। करते थे, मैं और बहरोज़। उसमें मैं जरासीमों की मलका बनती थी। जरासीमों की मलका, वाह। मैं हूँ डर्टी जो किसी से नहीं डरती। मैं हूँ जरासीमों की मलका डर्टी जो किसी से नहीं डरती। थैंक यू मैम। भाई इसी के तवस्सुत से मैं पाकिस्तान को एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ मुनीब भाई, शायद आपको भी ना पता हो। हमारे दौर का, मतलब मेरे और आप, यकीनन आप भी उस ज़माने में जिंदा थे, वो दौर था तो उसमें एक ऐड आता था बहुत मशहूर, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, टिंग टिंग। किसने गाया था? बुशरा अंसारी ने गाया था भाई। वो भी पहली बार गाया था मैंने कोई अबाउट 40 ईयर्स पहले। वाओ। तब मैं जिंगल्स बहुत गाती थी, तो वो मैंने गाया तो पूरा 1000 रुपये मिला था। ऐसा ना समझिएगा 1000 रुपये? 1000 नहीं समझिएगा। अच्छा, 40 साल पहले 1000 रुपये की बहुत वैल्यू नहीं थी। मतलब 1000 रुपये का जिंगल हम गाते थे, और वो भी अगर क्लाइंट अप्रूव कर देता तो 1000 रुपये वो घर पे दे जाते थे, और अगर नहीं अप्रूव करते तो कहते बस वो नहीं हुआ अप्रूव, खत्म। अच्छा। तो वो खैर हुआ। उसके बाद 10 साल बाद फिर उन्होंने दोबारा किया, जो थी तब भी पसंद मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। टिंग टिंग। तो तब मैंने उसके 10,000 रुपये लिए थे फिर।
वाह मैडम, वो भी 20 सालों के। 10,000। आज तो मतलब करोड़ों में आ जाएगी बात। बैठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। तो कोई सवाल नहीं है आप? जी, मेरा सर से क्वेश्चन है कि ज़्यादातर टीवी चैनल्स में एंकर पैनलिस्ट की आपस में लड़ाई करवा देते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं करवाते? आपको रेटिंग्स में इंटरेस्ट नहीं है? ये अल्लाह का बड़ा करम है। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि वो करवाए बगैर ही अल्लाह का बड़ा करम, बड़ी अच्छी रेटिंग आती है। अच्छा, इससे याद आया, थैंक यू आयशा, आपने सवाल पूछा पाई। एक शो में थप्पड़ चल गए। हाँ जी, थप्पड़, और लाइव शो भी थोड़े लैग के साथ आ रहा होता है, एक आध कुछ सेकंड के। जी हाँ। तो वो ऐसा हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग वाकया हुआ मुनीब भाई, वो क्या था? देखिए वो ये था कि मैं लाहौर से प्रोग्राम कर रहा था अपना, तो इस्लामाबाद स्टूडियो में 2 गेस्ट बैठे हुए थे, वो वीडियो लिंक के ऊपर थे। तो वो ऐसे ही था कि एक उनमें से अल्लाह को प्यारे हो गए, नईम उल हक साहब। जी। तो आपस में दोनों बैठे हुए, तो ऑब्वियसली PMLN की और PTI की ना ये बड़ी हीटेड डिबेट्स हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती, जब हम आपस में आमने सामने बैठे हों तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जानबूझ के मेरी तरफ से प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। लेकिन वो ऐसे ही कि वो 2 लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, और ऐसे मुझे पता ही नहीं चला, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। तो जो सबसे ज़्यादा हिलेरियस बाद में मुझे अपना लगा कि इट टुक मी लाइक 2-3 सेकंड टू रियलाइज़ कि हुआ क्या है। तो मैंने जब उस पर कहा ओह ये क्या हो रहा है, तो मेरी सारी टीम ने मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है, चंड पड़ी है और क्या हो रहा है। इसमें यह हुआ कि जब वो नईम उल हक साहब मरहूम और दानियाल साहब आपस में लड़ रहे थे ना, तो वो थप्पड़ पड़ गया दानियाल साहब को। अच्छा, बजाय इसके दानियाल साहब इज लाइक बड़े तगड़े आदमी, मुझे लगा कि ये लड़ने लगे हैं। तो नईम साहब को कहते हैं कि ये आपने मुझे गाली, एंड यू आर स्पिटिंग ऑन मी। नईम उल हक साहब कहते हैं सॉरी अबाउट दैट। थप्पड़ के लिए सॉरी नहीं है, स्पिटिंग के लिए sorry। अरे यार, आपको शायरी का शौक? नहीं। अच्छा, मैं काम ये करता हूँ कि आपसे शेर नहीं सुनूंगा। इस काम के लिए हमने एक अजीम शख्स को बुला रखा। वाह। पाकिस्तान के मुस्तनद शायर हैं, आपकी भरपूर तालियों में सैयद सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? आइए। बस तशरीफ रखिए। आप क्यों इतना तकल्लुफ? आप मुझे भी अपनी छड़ी समझ। जो फन खुदा ने है बख्शा बुशरा को ए मुनीब। वाह वाह, आपने मानते थे ना, आज वो बता रहे हैं। जो फन खुदा ने बख्शा है बुशरा को ए मुनीब, मेरे है बस की और न तेरे बस की बात है। जो फन खुदा ने बख्शा है बुशरा को ए मुनीब, मेरे है बस की और न तेरे बस की बात है। तुझको जो हंसना मना में देखा तो यूं लगा जैसे प्रोग्राम ये आपस की बात है। जैसे प्रोग्राम मुझे बेगम से अपनी झिड़कियां खाना भी आता है। बेगम मैं आपकी बात नहीं कर, ये वो बात खत्म हो गई। यूनिवर्सल बात है, यूनिवर्सल। ये मुझे मुश्तरका हमारा मामला बेगम से अपनी झिड़कियां खाना भी आता है, और इस खूबी पे अपनी खूब इतराना भी आता है। और इस खूबी पे अपनी खूब इतराना भी आता है। वो खाने के लिए जैसा कहे जब भी कहे फौरन बना सकता हूँ, खुद बाजार से लाना भी आता है। बना सकता। क्या बात है सर। वो जब रूठे तो मैं उसको मनाऊं मिन्नतें करके। दिल्ली नाराज वो जब रूठे तो मैं उसको मनाऊं मिन्नतें करके। सर बोसा रह गया, बोसा दोबारा बोसा रह। हाँ, वो जब रूठे तो मैं उसको मनाऊं, वो जब रूठे तो मैं उसको मनाऊं मिन्नतें करके। जो मैं रूठूं तो खुद ही मुझको मन जाना भी आता है। कमाल है, कमाल है। ये कमाल, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बोसा गिलानी। मुझे बेगम से अपनी झिड़कियां आ गया फोन। आ गया। वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत तालियां होनी चाहिए।
भाई कमाल कर दिया सलमान खान, बोसा मैं भूल नहीं पाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट बुशरा अंसारी और मुनी फारूक। भाई बात सुने, बुशरा आप मैडम नूर जहां के पास गया, उनकी मिमिक्री भी बहुत करती थी आप। हाँ, एक दफ़ा की थी। आपने उनके सामने भी की थी? उनके सामने नहीं की थी वैसे, लेकिन डर गई थी? जब वो बात ही हो रही थी तो मैं पहले से डर गई थी। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगी, कुछ कहेंगी वो, क्या पता क्या कह दें। तो अनवर साहब ने उनसे परमिशन ली थी, लेकिन जब वो हो गई थी उसके बाद एक निगार अवार्ड हुआ था और वहाँ वो भी थी और मैं भी थी, और मैं डर के मारे उनके पास जाके बैठ गई कि सब मुझे डरा रहे हैं, उनके पास ना जाना, वो मारेंगी। कि मैं ऐसे बैठी हूँ उनके पास और वो मुझे ऐसे प्यार से कह रही। कुछ नहीं, हमें तो बड़ा मज़ा आया, मेरी बेटियाँ इतनी खुश हुई। हम कहीं ट्रैवल करे थे, मैं उनके साथ थी, बेनज़ीर साहिबा की पहली गवर्नमेंट में राजीव गांधी आए हुए थे, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम था, इस्लामाबाद जा रहे थे। तो हम सब जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा है आपका फ़लाना गाना, हाय अल्लाह आपका फ़लाना गाना ज़ाहिर होता है। तो वो इतने गाने गाती थी, सैकड़ों लाखों, कभी कभार भूल जाती थी, कहती किस तरह करके सी। तो मैं शुरू हो गई, खैर क्या बात है भाई, खैर नहीं है ये, बहुत ही माशाल्लाह। तो मैं इसी तरह उनको 2-3 गाने सुना रही थी, उनके गाने बैठ के। तो मुझे उज़मा गिलानी कहती हैं तेरी बड़ी ज़रूरत है, तो उनको गाने सुना रही है मैडम के सामने, उनके ही गाने। मैंने क्या पता, वो तो मुझे कह रही थी तो मैंने सुना दिया। तो बात है और क्या भाई। अच्छा मुनीब भाई, ये सिर्फ ये नहीं है कि बुशरा आप ही मिमिक्रीज करती हैं, सुना है शरारती नटखट मुनी फारूकी। सोहेल वड़ाइच के अंदाज में पूछूंगा, टीवी पर तो आप संजीदा नजर आते हैं, मगर अंदरूनी हलकों में आपकी नक्काली बहुत मशहूर है, इसकी नकल कर लेते हैं? मैं मेरे ख्याल में फजल रहमान साहब की बहुत अच्छी करते हैं। फजल रहमान साहब की कर लेता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब की मेरे बड़े मोहतरम हैं। शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ की, मैं सोहेल साहब की मुझे बड़ा वो ना बड़ा मज़ा आता है। अच्छा इनमें से कोई एक आइटम, हल्का सा एक लाइन। जैसे मौलाना की करते हैं ना, क्योंकि मैं अकेले बैठ के ना स्टार्टेड डूइंग दिस जस्ट फॉर फन सेक। ताबिश आया इसका करियर तबाह कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो आप खुद करेंगे। जैसे मौलाना है तो वो उनकी आवाज़ में वो एक होता है, देखिए आइन के तनाजुर में ये बात ऐसे है। शहबाज शरीफ, अब जैसे इमेजिन करें शहबाज साहब को, वो कैसे इमेजिन? वो बड़े मियाँ साहब को फ़ोन कर रहे हैं। हाँ भाईजान मैं दसिया उन्होंने मैं क्या मैं खादम मौजूद हाँ थोड़े वास्ते, उन्होंने मेरी गल नहीं सुनी, मैंने तो पैरी पै गया, फिर भी उन्होंने गल सुनी। मैं क्या गॉड इज माई विटनेस, उन्होंने फिर भी नहीं सुनी, मैं फ़ोन बंद करता। हल्का सा सोहेल भाई भी कर ही दे, नाराज हो जाते हैं अगर ना करें उनको। साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत इज्जत है उनकी, वो बाकी सुतवा नाक गोरा चेहरा, लड़कियां तो मरती होंगी। और हम रात के 12 बजे उनके घर गए, जब अंदर दाखिल हुए तो वो एक काबिले एतराज़ हालत में थे। हमने पूछा क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा वही जो आप करते हैं। अच्छा आपका कहना है खान साहब एक गैर रिवायती सियासतदान है, ऐसा क्या गैर रिवायती कर दिया उन्होंने? देखिए वो हर काम ही उनका गैर रिवायती, यानी कि उन्होंने जितनी अपोजिशन में थे तब भी, हुकूमत में आए तब भी, और हुकूमत से निकलने के बाद भी तब भी, जो कुछ भी उन्होंने, मतलब जिस तरह उनका जो तर्ज अमल है वो उन्हें गैर रिवायती सियासतदान बनाता है। यानी कि मैं समझता था कि थोड़ा सा कोई ठहराव या रुकावट होती है ना कि आप बहुत सारी बातें नहीं करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ये है कि एक अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी, फिर उन्होंने उसके ऊपर कैपिटलाइज़ किया। अब वो फिर आई थिंक स्टिल उनके जो इमेज है वो ये कैरी करते हैं, दैट इज़ अ टेफ्लॉन मैन, कि आप उन पर कुछ चीज़ फेंकेंगे तो वो रुकेगी नहीं, फिसल के नीचे आ जाएगी। हाँ ये तो कर इस तरह गैर। लेकिन सियासत की जो रिवायात अब तक चलती रही हैं, कोई एक हम उसको मॉडल नहीं बना सकते कि वो रिवायात हैं और ये गैर रिवायती हैं। तो वो हमारा जो पीछे हिस्ट्री चली आ रही है, क्या वो रिवायती थी, तो हमारी रिवायात क्या वही हैं जो हम 70-75 साल से देख रहे हैं? बहुत बड़ी बात की मैडम आपने। तो इस शख्स को हम कह दें कि ये गैर रिवायती है, तो फिर रिवायती लोग कौन हैं? क्या रिवायती लोगों से हम इत्तेफाक करते हैं उनकी रिवायात से? तो वो रिवायात ही क्या हैं जो कुछ की कुछ हो गई, जिनसे गैर होया जाएगा। बहुत सही बात। मुनीब भाई वापस आएंगे शो में। शादी आपने की माशाल्लाह, शादियों से खान साहब से याद आया आपने शादी की के हो गई वो पूछा। तो क्या ये प्यार की शादी थी या ये मतलब तकरार की शादी थी या ये भी आपस की बात थी?
नहीं, ये प्रॉपरली जैसे अरेंज मैरिज थी, और जिस तरह फैमिली में होती है। रिश्ता आपने भेजा या उनके यहाँ से आया? नहीं, मतलब मेरी फर्स्ट कज़न है। अच्छा, तो बुजुर्गों ने ही तय किया। आपकी कोई नहीं थी इसमें से? नहीं, बात यह जब आप, एक तो ये था कि मेरी जो बेगम है वो, उनकी फिर पैदाइश भी और अपब्रिंगिंग भी सऊदीया में हुई है। सही है। तो बहुत अरसे तक तो जारी बात है हमारा सऊदीया से अगर कोई हुक्म आ जाए तो मना नहीं किया है। लेकिन फिर बस बुजुर्गों का फैसला था। हाँ। और हमने आमीन का, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं बड़ा, मुझे कोई बिल्कुल एतराज़ नहीं था। मुझे अपनी बेगम शादी से पहले भी पसंद थी एज कज़न। लेकिन शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है बड़ा। तो सऊदीया से बेगम ही लाए या कोई डेफर्ड पेमेंट्स, कोई ऑयल, कुछ इस तरह की चीज भी? उनको कुआं नाम कर दिया हो कोई एड वेड? नहीं, बेगम आ गई और आते ही फिर उन्होंने चार चीज़ का चार्ज संभाल लिया। अब हमारा तेल निकले, जो भी निकले। बिकॉज आप खुद भी कई जगह कह चुके हैं, मतलब बैक स्टेज, कि आप एक इंटरनेशनल लेवल के रन मुरीद हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बैग वैग आप ही भाभी को उठाते हैं, अच्छी बात है। मतलब मैं बैग नहीं उठाता, लेकिन मैं वो जैसे हमारे एक दोस्त है, भारी बैग और तो उठाने में कोई नहीं, वो मैं बच्चे उठाता हूँ। हमारी पहली बच्ची की विलादत हुई माशाल्लाह। तो ये बेगम ने कहा, वो दूसरे की, तो जब डॉक्टर ने कहा कि अब इनको ले जा रहे हैं थिएटर में, आप सामान ले आए। बेगम ने कहा ये बैग भी ले आना गाड़ी से, वो भी ले आना, ये भी ले आना। मैंने कहा मैं सब ले आऊँगा भाई। अब मोमेंट ही ऐसा मना ही नहीं कर सकते। अब मैडम बुशरा भाई, मेरी बुरी आदत ये है कि मैं इलास्टिक की शलवार पहन, मैं नाड़ों में नहीं पड़ा गया। नारे और नाड़े मेरे लिए मना है, तो मैं इलास्टिक की शलवार। अब ये धोबी हमारे यहाँ के होते हैं, इनको कोई तमीज़ नहीं होती। ये केमिकल वेमिकल इस्तेमाल करके कपड़ों को तबाह कर देते। अब वो इलास्टिक कब तक जिंदा रहता? अब सामान मैं लेके चल रहा, दोनों हाथों में मेरे बैग। एकदम से मुझे गैर मामूली हवा महसूस होती। नहीं मजा, गैर मामूली। क्या है ये, क्या है ये सब, क्या हो रहा है? देखा सामने, देख रहा हूँ अंकल एक अच्छे से हाजी साहब हंस रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये क्या है? बैग रख के संभाला। अब वो मैंने, अब नाड़ा टूट चुका था इलास्टिक, तो शलवार बांध। अब वो आगे से बंधी, मुझे नहीं पता ये टूटने के बाद इतनी बड़ी हो जाती है शलवार। अब मैंने आगे से बांध दी, वो पीछे से झलकी ही रही, मुझे नहीं पता। मैं अपना बस वो था, सामान वामान लेकर पहुंचा, तो सबने देखा ये क्या बदतमीजी है ताबेश। मैं क्या बदतमीजी? कहने क्या है? मैंने कहा सही तो है, थोड़ी ऊंची भी हो गई, शरई लग रही थी। मैंने कहा सही तो है इतनी शरई। मैंने कहा पीछे से तो देखो बिल्कुल ही गैर शरई। तो याद आया, बैग हर हालत में उठाने चाहिए। मेरे साथ मौजूद है बुशरा अंसारी और मुनीफ फारूक। बुशरा आपा, ये बताइए, एक होता है ना स्टार बन जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं लोग फ़ोन करते हैं, आपके पुराने जानने वाले जिनसे आप एक आध बार कभी मिले होते हैं, फ़ोन करके हेलो पहचाना, ये होता है? जानने वाले भी नहीं होते, फ़ोन आता है हेलो पहचाना। तो याद है 97 में आप LA आई थी और मैंने आपको एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। 97 में मैंने कहा सॉरी, और मैं फ़ौरन हार मान लेती, मैं कहती नहीं सॉरी, मैं पता है मेरा दिमाग बहुत पुराना हो गया ना, बहुत कंप्यूटर पुराना हो गया, तो आप बता दीजिए नाम। नहीं पहचाने तो सही। अरे सुने, मेरी बीवी थी, आपने कहा था आपकी शॉल बहुत प्यारी है। ये जुमले भी याद रखिए ना। मगर उन्होंने शॉल मुझे अगर दी होती तो मैं उन्हें याद रख लेती कि ये वो वाली शॉल उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा मैडम, आप इसी चैनल पे थी, एक गेम चल रहा था, शो चल रहा था, रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल। कितना रियलिटी थी उसमें? थी, बच्चे बहुत अच्छा गा रहे थे और मैं बड़ी खुश थी इस बात पे कि जैसे भी हो हालात, कम से कम बच्चे गा तो रहे हैं उसमें। के बहुत अच्छे थे। कुछ दरमियाने थे और कुछ वक्त पे नहीं गा पाए। वो ऐसा भी होता है, कोई एक मोमेंट होता है, गलती हो जाती है। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो चला गया फिर। लेकिन क्या स्क्रिप्टेड होता था, रियलिटी होती नहीं? अच्छा, उसमें क्या था, जो जजेस थे वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जहाँ कि बताया जाता था, असल में इंडियन भी आते थे क्योंकि उनके पास लाइसेंस उन्होंने वो भी था, और दूसरे उनको जाहिर है वो फॉर्मेट को पूरा फॉलो करते थे। तो मुख्तसर ये कि वो आए मेरे पास और कहने लगे कि यू आर टू पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो क्योंकि उन्होंने दिखाया फिर वहाँ जो सुनिधि चौहान थी, वो लोगों को यूं कर रही थी, कभी कहती गेट आउट। आई मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं ये कर सकती। मतलब कोई बुरा भी गा रहा हो, हम तो हमारे यहाँ एक वो मुरव्वत का एक एलिमेंट। तो मेरी बेटी ने बल्कि मुझे कहा अम्मा आपको तो लोग फेरी गॉड मदर समझते हैं, अम्मा आप तो नहीं ये कर सकती। मैं रोते रोते चली गई वहाँ पे जियो की एडमिनिस्ट्रेशन के पास। मैं कहा मुझे तो निकाल दो, मैं किसी को नहीं निकाल सकती, मुझे बहुत बता रहे थे हमें ये। हाँ, मैं तो अली अजमत तो मासद के बड़ा अच्छा बदतमीज़ बना है, बड़ा प्यारा। उसका तो कोई फिक्र नहीं। हदीका थोड़ी ज़रा फर्म थी, स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही हलवा, मेरे से तो डांटा नहीं जाता। फिर वो हमें देते थे कुछ लोगों का कि ये फ़न पार्ट है,
कुछ लोग फन के लिए रखे जाते थे, हाँ, कि वो गाते जो नहीं वहाँ हैं पे भी होता है। जैसे एक बच्चा गा रहा था उसमें, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, तो वो गा रहा था, एक गाना था कोई हरे पल ऐसे करके गा रहा था ना कुछ। मैंने कहा बेटे आपने गाना किससे सीखा? कहने लगा मम्मा से सीखा है। मम्मा? हाँ। मैंने कहा बेटे मम्मा के पास ज़्यादा ना बैठा करो, अब्बू के पास बैठा करो। इतना मैंने कर लिया था। एक आइकॉनिक प्रोग्राम पाकिस्तान की हिस्ट्री का लूज टॉक, सैकड़ों एपिसोड आई, 15-16 एपिसोड आपने भी की उसकी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद मोइन भाई, अनवर मकसूद? ये लेटर एक्चुअली अनवर साहब का लिखा हुआ जो है वो हमारे लिए तो बहुत ऐसे समझ ले एक कंफर्ट जोन हमारे लिए था, मेरे लिए मोइन अख्तर। वो जान आपको पहचान के लिखते थे ना, वो क्योंकि हम मुझे वही सूट करता था। वो ह्यूमर, वो सेटायर ओरिएंटेड मजाक, उससे अलावा मुझे नहीं सूट करता था। तो मोइन का भी वही एक ज़ाहिर है एक फोटे था या स्पेशलिटी थी, बल्कि अनवर साहब कभी कभी कहते भी थे मैं ना लिखता तो तुम दोनों क्या करते, तो मोइन कहता था हम ना करते तो आपका क्या होता। आप यकीन करें कि मैं अब सोचती हूँ जब वो लिख के लाते थे ना, और माशाल्लाह उनकी हैंड राइटिंग इस पर नुक्ते वगैरह पे भी यकीन नहीं रखते ना। कुछ लिखते तो हैं पर नुक्तों वगैरह पे यकीन नहीं रखते। तो हमें, और वो पहली दफ़ा पढ़ के ही हम दोनों ऐसे परफॉर्म करते थे जैसे हमने रिहर्स, हमने लिखा है जैसे। हाँ, क्योंकि हमें पता था वो क्या लिखा हुआ है। अच्छा बुशरा आपा, एक तो दो चीज़ें, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ इसी से तवज्जुह से कि अनवर सर जो लिखते थे और मोइन साहब जो परफॉर्म करते थे, आपने उनको क्लोजली देखा है, कितना परसेंट इम्प्रोवाइज करते थे मोइन सर स्टेज? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो हमें अलाउ करते थे। अनवर साहब का ये कि सारे म्यूचुअली हम सब तीनों ये कर मिलके चीज़ें करते थे, और मोइन फिर उस कैरेक्टर को जिस तरह पहनते थे। और एक बड़ी प्यारी बात थी उसकी, क्या बताऊँ, वो अनवर साहब का लिखा हुआ हर पर्चा संभाल के रखता था। अरे! और वो ये रख कि मैं बाद में कभी, मतलब ये मैं गिनने नहीं दूंगा यार, ये बड़हू, हाँ ये बड़हू का लिखा हुआ यार, ये आदमी फलाना। आपस में लड़ते भी थे, बहुत लड़ते थे, मुँह दर मुँह भी मजाक से भी करते थे। अनवर साहब भी कहते थे तुम बड़े चीप हो, कहते थे तुम भी कम नहीं हो, मजाक करते थे। लेकिन वो अपने पर्चे जमा करके उसने रखे हुए थे और वो तो चल दिया, उसने अपने पास एक खजाना जमा किया था। लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इस काम के हवाले से। अनवर साहब और मोइन ने फिर ज़्यादा किया, उन्होंने शायद 300 से ज़्यादा कैरेक्टर्स फिर किए मुसलसल। मैंने बस 15-16 किए, लेकिन फिर जब भी मैंने उनके साथ काम किया हमेशा सुपर हिट, तो वो मज़े का ही था। अच्छा, आज हमारे साथ एक बड़ा बेहतरीन कैरेक्टर मौजूद है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर खूबसूरत नौजवानों पे आशिक हो जाती है, इनसे लोग बचते हैं। अक्सर लोग तानों में इनका नाम लेते हैं और ये कहते हैं तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान की मुस्तनद मोतबर चुड़ैल। अरे ऐसे कहा तुमको तलबगार बुशरा अंसारी मैं सदके में वारी। ऑडियंस, आई एम सो एक्साइटेड। आपको पता है जब टीवी इजाद हुआ था ना, तो साथ ही आपा भी इजाद हो गई थी। बल्कि आपा ने कहा था कल से इस डिब्बे का नाम टीवी होगा। मासूम दौर था वो, टीवी से पहले बीवियों का रिवाज था। टीवी आया, बीवी कट हो गई। अरे आपा, मुझे आज भी याद है पहली मर्तबा जब हम टीवी देख रहे थे इकट्ठे, ताबिश फिल्म के अंदर गोली चली, आपा कहती है मैं मर गई, टीवी में है। मुनीब, चिकने कितने दिन के बाद मिले हो। यू नो यू आर सो पॉपुलर इन कोकाफ। चुड़ैलें मरती हैं तुम पे मुनीब। ताबिश अगर इजाजत दो तो मैं इनसे आपस की बात कर लूं। मैंने कोई खरीदा हुआ थोड़ी उनसे, मुझसे क्यों हाथ लेने थे, करें जो करना। बेगम को एतराज ना हो आपस की बात पे। करें ना, करें, यकीनी तौर पर होगा। चलो फिर हम वापस की बात कर लेंगे। अच्छा, आजकल सियासत में काफी चुड़ैलें, कोई पोर्टफोलियो आपके पास है? भूत चुड़ैल उड़ैल चल रहा है? मैं तो आजकल मेरी ट्रांसफर हुई हुई है। कहाँ? सत्ता मर्तबा पोठवार, वहाँ मैं मिर्ची कूटती हूँ और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पे ठप्पे लगाती हूँ। अब तुम बता दो तुम्हें मिर्ची चाहिए या ठप्पा? मेरा ख्याल है तुम्हें मिर्चों पे एतराज नहीं होगा। मिर्चों वाला ठप्पा चाहिए। आजकल जो लोगों ने डरना छोड़ दिया आपसे, बिल्कुल कोई आपके भरम नहीं रहे, कोई दबदबा नहीं रहा। अपना वजीर दाखिला देखा है? राना सनाउल्लाह के होते हुए कोई डरेगा चुड़ैल से? होम्योपैथ
होम्योपैथिक सी चुड़ैलें बन गई, हमारा रो भी खत्म हो गया। बंदा पूछे इतनी बड़ी मूछ तूने मुल्क चलाना है या मूछों से ट्रैक्टर चलाना है? राना सनाउल्लाह साहब से तो आपकी बातचीत होगी, अंदरूनी तौर पे कैसे आदमी है? अरे कहाँ पहुंच गए? इतना अंदरूनी नहीं चले गए मैडम, ऐसा मतलब एक टीवी पर्सनालिटी होती है ना, एक ऐसे सादा खुशबू होती है घर पे। अच्छा, वैसे कैसे अंदरूनी नहीं? मतलब हम्बल आदमी है लेकिन दिलेर आदमी है। मतलब ये परेशानियों से आप पे 10 FIR हो गई, आपको जेल में डाल रहे हैं, आपका फलान हो गया है, तो ना कांपेंगे, ना रोएंगे, ना पीटेंगे, ऐसे करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये कंबल आदमी क्या होता है? कंबल नहीं, हम्बल। ओ कंबल। मैं मेहमानों से थोड़ी बात करना चाहता हूँ मेरे ख्याल से। मेरा एक प्रॉब्लम है छोटा सा। बताइए। आप हेल्प मी प्लीज। जी जी। मुझे आने का मंत्र तो याद था, आ गई, जाने का भूल गई हूँ मंत्र। लेकिन मैंने सुना है वो जो डर्टी की आवाज बनाई थी ना, ये वाला सुना है, वो डर्टी की आवाज आसमानों तक जाती है। अगर आप खूब डर्टी की आवाज निकालेगी तो मैं गायब हो जाऊंगी। मेरे मियाँ जिन इंतजार कर रहे हैं, मैंने हड्डियां बॉईल करने के लिए रखी हुई। अभी तो मैंने निकाली थी एक बच्ची की फरमाइश पे। एक बार फिर निकाल। मैडम निकाल देना प्लीज, फारिग कर देना इनको। आवाज का क्या, तू मुझे भी निकाल दे। मैं हूँ डर्टी, जरासीमों की मलका डर्टी, जो किसी से नहीं डरती। बुशरा आपा, आज का शो इसी तरह मुनीब भाई इख्तिताम को पहुंचा। बुशरा आपा, एक सवाल आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने का मौका मिले, कोई आपसे कहे कि भाई आज आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना देंगे, तो आप कौन सा डिवाइस बनना पसंद करेंगे? मैं बनना पसंद करूंगी? हाँ। मैं क्या बनना पसंद करूंगी? आप सोचे, मुनीब भाई से पूछता हूँ। लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर बनना पसंद करेंगे? बस बचते रहेंगे आप तो पूरे वक्त पाकिस्तान में। तो अच्छा डिवाइस सोचा है, लाई डिटेक्टर। झूठ पकड़ते रहेंगे आप। मैडम क्या बनेंगी आप? मोबाइल, प्ले स्टेशन, कुछ भी? नहीं, मैं कोई हंसने वाली मशीन बनना चाहूंगी। हंसने वाली मशीन? तो अल्लाह ने आपको बनाया। आप तो मतलब मशीन से ऊपर की जिससे चीज़ है लोगों मैडम। को भी हंसी आए। आप ऑन करें और हंसी आने लग जाए और सब हंसने लग जाए। यही आपको ऑन करते हैं, बुशरा अंसारी आ रही है, हंसी आना शुरू हो जाती है। आप ऑलरेडी वो डिवाइस। ये था आज का हंसना मना। आप एक बेहतरीन ऑडियंस थे, खूबसूरत ऑडियंस थे, और आप तो कैमरे पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इस वक्त घड़ियां बज रहे हैं 11:55। सही है, सीधा सोना है मैडम, सीधा सोना है, सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।